Bismillahirrahmanirrahim. Students, today's topic is cathode ray oscilloscope, and the cathode ray oscilloscope is basically the device जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, different kind of versatile electronic device. ये it is also called a high speed graph plotting device. ये जो आपको नज़र आ रही है इस वक्त फिगर इसकी, इट इज़ अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस. ये बेसिकली क्या काम करती है, ये डिस्प्ले करती है शेप और साइज़ को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, और स्क्रीन पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के शेप और साइज़ को जो है डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है. और ये हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनके विजुअल इमेज जो हैं वो प्रोवाइड करती है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड, ये हम इसलिए भी यूज़ किया जाता है इसको कि ये टाइम और एम्पलीट्यूड मेजरमेंट्स भी देती है वोल्टेज सिग्नल्स के ओवर अ डिफरेंट वाइड रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए. ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है इस इलेक्ट्रॉन गन का, दैट इज़ बेस्ड ऑन अ चार्ज्ड मूविंग पार्टिकल. जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करता है, जो इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जब भी मूविंग चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होती है, और उस फोर्स की वजह से, अगर हमने भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन है और उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है, तो वो स्ट्रेट पाथ की बजाय जो है वो बेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल. उसके ऊपर फोर्स लगेगी, फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके ऊपर डायरेक्शन लगेगी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वो हमने राइट हैंड रूल से इससे प्रीवियस टॉपिक में फाइंड आउट किया था. तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी चार्ज्ड पार्टिकल मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में से, तो एक मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट होगी जो उसके स्ट्रेट पाथ को डिफ्लेक्ट करेगी. सबसे पहले तो हम इसकी कंस्ट्रक्शंस को जो है कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं. यहाँ पर हम इस जो इलेक्ट्रॉन ये जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, इसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसलिए कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था तो इलेक्ट्रॉन को स्टार्टिंग जो नेम दिया गया था दैट वाज कैथोड रे कहा जाता था इलेक्ट्रॉन बीम को. सो दैट इज़ वाई उस रेफरेंस से इसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का कैथोड रे कहा जाता है. और जो डेफिनेटली डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड दी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. सो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है हम इसकी कंस्ट्रक्शन में जो है इसको थ्री मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ये जो फर्स्ट पार्ट आपको नज़र आ रहा है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गन. एंड द सेकेंड पार्ट जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, दिस प्लेट्स, दैट इज़ कॉल्ड द डिफ्लेक्शन सिस्टम. एंड लास्ट पार्ट दैट इज़ कॉल्ड द स्क्रीन. ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको एक लाइट जो है फाइनली रिजल्ट में इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स नज़र आती है. तो फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं इसके अंदर, दैट इज़ द ये फिलामेंट के बाद कैथोड के बाद ग्रिड के बाद जो हमारे पास एनोड, तीन किस्म के एनोड्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. एक है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड एंड एक्सेलरेटिंग एनोड फाइनली. तो दो इलेक्ट्रॉन गन पे जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ये जो चीज़ें आती हैं इनको आप डिटेल से डिस्कस करते हैं जो इसकी कंस्ट्रक्शन में आते हैं. सबसे पहले तो ये आपको पिंस नज़र आएंगी. ये पिंस बेसिकली हम लोगों ने सोर्स जहाँ से हम अप्लाई करते हैं, जहाँ पर हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन गन के लिए हम यूज़ करेंगे. सो वहाँ पर हम ऑब्वियसली सोर्स अप्लाई करेंगे जहाँ पर एक के पास पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, के पास नेगेटिव पोटेंशियल होगा. सो ये पिंस हमारी हेल्प करेंगी कि हम इस इलेक्ट्रॉन गन को सोर्स की मदद से पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकें. सो नेक्स्ट टू इट इज़ आपको ये एक नज़र आ रही है फिलामेंट सी. ये बेसिकली फिलामेंट क्या है, इसको हम इट इज़ सिमिलर टू द टंगस्टन फिलामेंट जो हम बल्ब में यूज़ करते हैं. ये हमें क्या प्रोवाइड करता है कि जब भी इसमें से करंट पास करेगा फिलामेंट में से, तो ये ग्लो करेगा और हीट जो है वो जो है इसमें से निकलेगी, क्योंकि एक तो ग्लो होगा एंड सेकेंडली हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी कैथोड की तरफ. नेक्स्ट टू इट इज़ कैथोड हमने प्लेस किया हुआ है. तो जो फिलामेंट है, जैसे हम बल्ब में देखते हैं कि जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो
टंगस्टन फिलामेंट है, टंगस्टन का बना होती है फिलामेंट, वो हीट अप होता है और साथ ग्लो भी करता है। तो जो हीट यहाँ से निकलेगी और वो ग्लो भी कर रही होगी, वो आगे कैथोड की तरफ जो है उसकी हीट जाएगी। तो इस कैथोड मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाय थर्मियोनिक एमिशन। तो दैट इज़ वाई दिस पार्ट इज़ कॉल्ड दी कैथोड के जो जहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो फिलामेंट जो है वो हीट इसको कैथोड को सप्लाई करेगा। तो जो कैथोड में इस मटेरियल के ऊपर जब इसको हीट प्रोवाइड किया जाएगा, तो हमें ऑलरेडी पता है कि थर्मियोनिक एमिशन होती है। थर्मियोनिक एमिशन क्या होती है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है उस मटेरियल के वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस से अनबाउंड हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। तो जब फिलामेंट इस कैथोड को हीट अप करता है, तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होते हैं बाय थर्मोनिक एमिशन के। ठीक है, अब नेक्स्ट टू इट थर्मोनिक एमिशन के आगे क्या है, दैट इज़ अ ग्रिड। ये ग्रिड हमने प्लेस की हुई है। ये ग्रिड क्या काम करती है, इसके ऊपर भी नेगेटिव पोटेंशियल है और बेसिकली ये जो ग्रिड है दैट कंट्रोल्स द इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये चाहते हैं कि कम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें से पास करें, इसमें से पास करके आगे जो है वो स्क्रीन को हिट करें, तो ये भी नेगेटिव पोटेंशियल में ही होती है। तो हम इसका नेगेटिव पोटेंशियल हाई कर देते हैं। जब हम इसका नेगेटिव पोटेंशियल हाई कर देते हैं, तो अब बीइंग इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास नहीं कर सकते। जब हम इसका पोटेंशियल एज़ कम्पेयर टू दी कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स के कम कर देते हैं, तो इसमें से ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाती है, जो कि आगे स्क्रीन के पे जाके फॉल करती है। तो ग्रिड बेसिकली क्या काम करता है, ग्रिड जो है वो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को जो है वो कंट्रोल करता है। और ये इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने से क्या होता है कि ब्राइटनेस जो होती है उस स्पॉट की जो स्क्रीन के ऊपर फॉल कर रहा होता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम ब्राइटनेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्रिड। तो ग्रिड बेसिकली हमारे लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिलामेंट के बाद कैथोड और कैथोड के बाद ग्रिड, ये पोर्शन हमने पढ़ा। इसके बाद आपको ये तीन जो है एनोड्स नज़र आ रहे हैं। दीज 3 एनोड्स बेसिकली ये 3 डिफरेंट टाइप्स के एनोड्स हैं। जो पहला आपके पास एनोड है दैट इज़ कॉल्ड दी प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। ये प्री एक्सेलरेटिंग एनोड क्या काम करता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रिड से बाहर निकलेगा, तो हमने इसके ऊपर बेसिकली क्या दिया होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल। इसके ऊपर क्या दिया होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल दिया होता है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स दी जो है वो पॉजिटिव एनोड की तरफ। तो जिसकी वजह से ये क्या काम करता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रिड से बाहर निकलेगा, तो एक्सेलरेट करता हुआ इन एनोड्स में से पास करता हुआ आगे की तरफ जाएगा और गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी। सो ये प्री एक्सेलरेटिंग एनोड नाम इसका इसीलिए है कि ये स्टार्टअप देगा, ये स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को, ताकि वो एक्सेलरेट करता हुआ बहुत तेज़ी से यहाँ से मूव करता हुआ जाके स्क्रीन को हिट करे। नेक्स्ट टू दी प्री एक्सेलरेटिंग एनोड इज़ दी फोकसिंग एनोड। ये फोकसिंग एनोड बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है कि जो ये बीम यहाँ से निकल रही है, ये जो एनोड है ये बेसिकली फोकस करता है इलेक्ट्रॉन बीम को, और ताकि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से पास करिए एक तरह से फोकस्ड होके वो आगे की तरफ मूव ऑन करके स्क्रीन पे जाके फॉल करे। सो इसके ऊपर भी पोटेंशियल जो है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे जैसे नीचे नज़र आ रहा है कि इसका पोटेंशियल कम है, आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज़ करता जा रहा है। सो द लास्ट वन इज़ दी एक्सेलरेटिंग एनोड। एक्सेलरेटिंग एनोड बेसिकली यही काम करती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो आप बीम की फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको एक्सेलरेट कर सके, इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर सके। तो ये जो फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं, तो हमने फिलामेंट पढ़ा है, फिर हमने कैथोड पढ़ा है, फिर ग्रिड पढ़ा है, ग्रिड के बाद एनोड्स पढ़े हैं। ये एनोड यहाँ तक फ्रॉम द फिलामेंट टू दी एनोड तक, दिस इज़ कॉल्ड दी इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वो जो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ मूव करती है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड दी इलेक्ट्रॉन गन।
नेक्स्ट टू द इलेक्ट्रॉन गन तो सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका जो CRO का है, दैट इज़ कॉल्ड द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ये आपको डिफ्लेक्टिंग सिस्टम नज़र आ रहा है। इसमें हमारे पास दो किस्म की प्लेट्स को हमने प्लेस किया हुआ है। एक तो हमने वाई साइड के, अगर आप देखेंगे प्लेट को प्लेस किया हुआ है, ये बेसिकली वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। ये जो हमारे पास बीम आती है ये इसकी अप एंड डाउन मोशन को कंट्रोल करती है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, डिफ्लेक्ट करेंगी क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं वाई साइड की, ये वर्टिकल प्लेट्स भी कहा जाता है, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम है ये उसकी अप एंड डाउन मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो एक्स प्लेट्स हैं, ये एक्स प्लेट्स जो हैं ये बेसिकली यूज़ की जाती हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन की लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट को, यानी कि इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें। उसके लिए हम ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स यूज़ किए जाते हैं। ये लेफ़्ट एंड राइट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करती हैं। ना लास्ट में हमारे पास जो है यहाँ पर इसके नेक्स्ट टू इट इज़ वी हैव द डिस्प्ले सिस्टम। ये आपको स्क्रीन जो नज़र आ रही है, स्क्रीन पे जाके ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बीम जो है वो हिट करेगी। अब जो ये स्क्रीन है, दिस स्क्रीन इज़ एक्चुअली इसकी कोटिंग की होती है हमने जो मटेरियल के साथ, उसको फॉस्फर स्क्रीन भी कहा जाता है। ये मटेरियल जिसके साथ हम यूज़ किया जाता है इसको फ्लोरोसेंट मटेरियल की होती है, या तो ये फॉस्फर की होती है या ये जिंक सल्फाइड की होती है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि जब ये हिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जाकर इस स्क्रीन को, तो नेक्स्ट टू इट जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और उसके बाद रीएमिट एनर्जी होती है जो वो इन द विजिबल रेंज होती है। यानी कि जो ग्लो आता है वो लाइट का, वो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं इस मटेरियल के साथ तो वो इन रीएमिट एनर्जी करते हैं और एक ग्लो ऑफ लाइट आपको नज़र आती है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है। सो इसके साथ साथ फॉस्फर मटेरियल के अपने भी इलेक्ट्रॉन एमिशंस होती हैं। जब भी कोई जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन बीम है और वो हाई एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ एक्सेलरेट करती हुई जब मटेरियल को हिट करेगी तो जो मटेरियल के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी जो है वहाँ से अनबाउंड हो जाएंगे उस मटेरियल से, और जब अनबाउंड हो जाएंगे वहाँ से तो वहाँ पर बेशुमार किस्म की जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन आएगी जिसको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ये बेसिकली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये हमारी डिस्टर्बेंस वहाँ पर क्रिएट कर रहे होते हैं, डिसलॉज जो है वहाँ पर हो जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर आ जाते हैं जो हमारी एक्चुअल वर्किंग को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमने जो है इस इलेक्ट्रॉन गन को जो है वो CRO को, इसको हमने इसकी कोटिंग की होती है जिसको हम एक्वाडेक कोटिंग कहते हैं। ये एक्वाडेक कोटिंग बेसिकली ग्रेफाइट पाउडर होता है, उसके साथ हमने की होती है और इसका कमर्शियल नेम है एक्वाडेक कोटिंग। ये बेसिकली क्या काम किया जाता है, ये देखिए आपको कोटिंग नज़र आ रही होती है, इसके अंदर हमने इसको ऑपोजिट पोटेंशियल दिया होता है। तो ये क्या काम करता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से निकलते हैं वो इस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो जिसकी वजह से जो हमारी यहाँ पर डिस्टर्बेंस ऑफ दीज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होती है उनको वो ख़त्म करने के लिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है। सो ये उस जो एक्स्ट्रा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तो हमने इस तरीके से वहाँ से वैनिश कर देते हैं ताकि हम ये कोटिंग करके बेसिकली ग्रेफाइट पाउडर की, जिसका एक कमर्शियल नेम है दैट इज़ एक्वाडेक कोटिंग। अब नेक्स्ट टू इट हम इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं। हम इसकी वर्किंग को 3 डिफरेंट स्टेप्स में करेंगे ताकि हमें इसकी समझ आ सके कि इसको हमने कैसे करना है। दैट इज़ फर्स्ट वन पे हम कहते हैं कि लेट अस सपोज हम वोल्टेज देते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, इनकी नोब्स लगी होती हैं बाहर की तरफ। जिस तरह से हमारे पास ग्रिड है, इसकी भी नोब होती है बाहर की तरफ। हम इसकी जैसे ही हम इसकी पोटेंशियल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके इंटेंसिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, इस तरह से हमारे पास ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स नज़र आ रही हैं इनकी भी नोब्स होती हैं बाहर की तरफ। हम इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम सपोज करते हैं कि जो हम वोल्टेज अक्रॉस दे रहे हैं एक्स प्लेट्स, ये बिल्ट इन होती है। इसमें हम क्या काम करते हैं कि एक्स प्लेट को हमने ऑन कर दिया और वाई प्लेट
को हमने ऑफ़ कर दिया है। तो जो X जब ऑन होता है तो हम ये बिल्ट इन होता है, और इस बिल्ट इन को जो हम X एक्सिस पे होता है इसको हम टाइम बेस्ड जनरेटर भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी टाइम बेस्ड जनरेटर। इससे जो वेव फॉर्म आउटपुट में बनती है वो सॉटूथ वेव फॉर्म है। दिस आउटपुट वेव फॉर्म इज़ कॉल्ड दी सॉटूथ वेव फॉर्म। तो जो इसमें अगर आप देखते हैं कि वोल्टेज इंक्रीज़ कर रही है, लीनियरली इंक्रीज़ कर रही है विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम पास करता है। जो टाइम जो है दैट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस एंड वोल्टेज इज़ अलोंग वाई एक्सिस। सो दैट इज़ वाई के एक्स प्लेट इज़ ऑन एंड वाई इज़ ऑफ, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द टाइम बेस जनरेटर एज वेल। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ कर रही है लीनियरली, और जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ पास कर रहा है, जैसे ही टाइम पीरियड कंप्लीट होता है ये स्पॉट एकदम से जो है वो फॉल करता है टू द ज़ीरो जैसे ही टाइम पीरियड कंप्लीट होता है। और आपके सामने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इंक्रीज़ करता है, जो है ये वोल्टेज इंक्रीज़ करती है। तो ये लिनियरली जैसे जैसे टाइम पास करता है ये भी इंक्रीज़ करती है वोल्टेज भी, और जैसे ही जो है वो क्या कहते हैं टाइम पीरियड कंप्लीट होता है स्पॉट एकदम से जो है वो फॉल बैक करके ज़ीरो पे आ जाता है। और अगर ये टाइम पीरियड स्मॉल हो, वेरी स्मॉल टाइम पीरियड हो, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि आपको जो है वो CRO की स्क्रीन पे सिर्फ एक लीनियर लाइन नज़र आती है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये तब जो है ये सॉटूथ वेवफॉर्म बनती है जब जो है हम एक्स प्लेट्स यानी टाइम बेस्ड जनरेटर को ऑन करते हैं, और वाई प्लेट्स यानी वोल्टेज जो है वो जो हमने अक्रॉस वाई एक्सिस वाई प्लेट दी होती है उसको हम ऑफ रखते हैं। सेकेंड पॉइंट पे हम क्या काम करते हैं कि लेट अस सपोज हम कहते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस वाई प्लेट्स आप दे देते हैं, वाई को ऑन कर देते हैं और एक्स को ऑफ कर देते हैं, यानी टाइम बेस्ड जनरेटर को ऑफ कर देते हैं, और वोल्टेज को जो है आप अक्रॉस वाई जो है वो ऑन कर देते हैं। उस केस में क्या होता है कि आपके पास जो है सिनुसाइडल आप वोल्टेज जो है वो इनपुट देते हैं, ठीक है। वाई प्लेट्स में वो इनपुट जाएगी, जैसे ही टाइम बेस्ड जनरेटर जो है वो हमारा ऑफ होगा तो जो स्पॉट्स है वो आपके पास वर्टिकली मूव करेगा अप एंड डाउन, और उसी फ्रीक्वेंसी से अप एंड डाउन मूव करेगा। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये उसी फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा अप एंड डाउन जिस फ्रीक्वेंसी से आपने अप्लाइड वोल्टेज दी होगी, जिस फ्रीक्वेंसी से आपने अप्लाइड वोल्टेज दी होगी उसी फ्रीक्वेंसी से ये अप एंड डाउन मूव करेगा। और आपको स्क्रीन पे एक वर्टिकल लाइन इस तरह से नज़र आ रही होगी, और इसको मैंने PP लिखा है, ये आपको पीक टू पीक वैल्यू बताएगी, और ये वही पीक टू पीक वैल्यू होगी जो आपकी अप्लाइड वोल्टेजेस की होगी। अब हम क्या काम करते हैं, नेक्स्ट टू इट हम थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि हमने वोल्टेज अक्रॉस एक्स और वाई दोनों प्लेट्स पे अप्लाई कर दिया, यानी एक्स भी ऑन है वाई भी ऑन है। तो आपके पास जो आउटपुट वेवफॉर्म आएगी जो अपीयर होगी, तो उस केस में आपको जो नज़र आ रही है कि सिनुसाइडल ट्रेस आउट हो रहा होगा ऑन द स्क्रीन, और एक आपको स्प्रेड फॉर्म में होगा, यानी जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नाउ स्प्रेड आउट एंड अपीयर्स एज अ सिनुसाइडल ट्रेस ऑन द स्क्रीन। ये आपको इस तरह से साइनोसाइडल, यानी इसमें एक्स एक्सिस भी फिर ऑन होगा और वाई एक्सिस भी होगा, और आपको एक स्प्रेडेड जो है वो साइन वेव या साइनोसाइडल वेव जो है वो अपीयर हो रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब ये पैटर्न जो है ये सिनुसाइडल वेव का ये मूविंग समटाइम्स हमें नज़र आता है, तो इसको अगर हम स्टेशनरी देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्टेशनरी अपीयर करवाने के लिए सिनुसाइडल वेव को अदर टाइम पीरियड जो है वो इक्वल जो टाइम पीरियड है इस साइन वेव का दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल T, या तो वो मल्टीपल ऑफ द टाइम ऑफ वन साइकिल ऑफ द वोल्टेज होगा ऑन वाई प्लेट्स, ठीक है जी। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट टू इट कि हमें सिंक्रोनाइजेशन करनी होगी कि हम एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को वाई एक्सिस की वैल्यूज़ के साथ सिंक्रोनाइज कर सकें, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम बेस जनरेटर की यानी एक्स प्लेट की को सिंक्रोनाइज करेंगे विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जो है वाई प्लेट के साथ। जब सिंक्रोनाइज होगा तो ये आपको जो है वो एडजस्टिंग सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल पैनल जो है वो CRO के मेन जो है वो फ्रंट जो उसका है वहाँ पर पैनल, वहाँ पर उसके स्विचेस नज़र आ रहे होते हैं, वहाँ से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। सो
सिंक्रोनाइजेशन तब होती है जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम बेस को हम मैच करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज के साथ, तो ये सिंक्रोनाइजेशन की वजह से आपके पास ये साइनसॉइडल वेव फॉर्म जो है वो स्क्रीन पर नज़र आती है। ये जो CRO है इसके हमारे पास बहुत सारी यूजेस हैं, ये हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हम वेव फॉर्म किसी भी वोल्टेजेस का वेव फॉर्म देखने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ये हमने वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ हो सकती है, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए यूज़ हो सकती है, जो फेज़ हम दे रहे हैं इनपुट सिग्नल का उसको मेजर करने के लिए यूज़ हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट द पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू के लिए भी यूज़ हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द AC सिग्नल्स। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वोल्टेजेस साइमल्टेनियसली। थैंक यू।